तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 5 साल बाद पति की झोपड़ी पहुंची। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। क्यों ये सबसे बेस्ट है? सुबह के ठीक 5 बजे थे। रामपुर गांव की हवा में ठंडक घुली हुई थी। धुंध खेतों के ऊपर ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। दूर मंदिर की घंटी की आवाज धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। कुछ घरों से चूल्हे का धुआं उठना शुरू हो चुका था। गायों की घंटियां और मुर्गों की बांग उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी सी झोपड़ी में आज भी वैसी ही खामोशी थी जैसी पिछले 5 सालों से थी। उस झोपड़ी के बाहर टूटी चारपाई पर बैठा था राघव। दाढ़ी हल्की सफेद होने लगी थी, चेहरा धूप में जला हुआ, पर आंखें अभी भी वैसी ही शांत। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने हल्के पीले हो चुके थे। वो हर सुबह यही डायरी खोलता था। आज भी उसने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आराध्या, तुम्हारे सपनों के नाम। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। 5 साल पहले तब ये झोपड़ी इतनी सूनी नहीं थी। यहां हंसी गूंजती थी, यहां सपने पलते थे। आराध्या, गांव की सबसे होनहार लड़की, पढ़ाई में तेज, सोच में आगे और आंखों में बड़े सपने। उसने एक दिन राघव से कहा था, मैं आईपीएस बनना चाहती हूं। राघव ने बिना सोचे जवाब दिया था, तुम जरूर बनोगी, मैं साथ हूं। उस दिन से दोनों की जिंदगी बदल गई। संघर्ष के दिन। राघव दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात को लालटेन की रोशनी में आराध्या को पढ़ाता। जब गांव वाले ताने मारते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगे? राघव हंसकर कहता, वो अफसर बनेगी, देख लेना। कई बार पैसे कम पड़ जाते तो उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी। मां की दवाई भी कभी कभी उधार में लेनी पड़ती, लेकिन उसने कभी आराध्या को महसूस नहीं होने दिया कि घर में तंगी है। आराध्या पढ़ती रही, मेहनत करती रही, और आखिरकार वो दिन आया, चयन का दिन। राघव, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आईपीएस बन गई। फोन पर उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। राघव खेत में था। उसने हाथों से मिट्टी झाड़ी और आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे। उस दिन पूरे गांव में मिठाई बंटी। लोग घर के बाहर खड़े होकर कहते, राघव की बीवी अफसर बन गई। मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसी दिन राघव के मन में एक हल्की सी दूरी जन्म ले चुकी थी। मसूरी की ट्रेनिंग। आराध्या ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। पहाड़ों की ठंडी हवा, बड़ी बड़ी इमारतें, स्मार्ट अफसर ट्रेनी, इंग्लिश में बातें, डिनर पार्टी, नेटवर्किंग। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। फोन कम होने लगे। पहले रोज बात होती थी, अब हफ्ते में एक बार। एक दिन फोन पर उसने कहा, राघव, तुम्हें भी थोड़ा बदलना होगा, अब मैं अफसर हूं। लोग नोटिस करते हैं। राघव चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगा। पहली दरार। 6 महीने बाद जब आराध्या छुट्टी पर गांव आई तो उसने झोपड़ी को देखा। मिट्टी की दीवारें, टूटी खपरेल, अंदर सीलन की गंध। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं यहां कैसे रहूंगी? राघव ने कहा, बस कुछ महीने और, मैं पक्का घर बनवाऊंगा। लेकिन अब उसके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। गांव की नजरें। गांव वाले अब अलग नजर से देखते थे। कुछ लोग इज्जत करते, कुछ फुसफुसाते, अब ये यहां नहीं टिकेगी। आराध्या को ये बातें चुभती थी। उसे लगता, मैं इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंची और लोग मुझे इस झोपड़ी से जोड़ते हैं। दूसरी पोस्टिंग। ट्रेनिंग खत्म हुई। आराध्या की पोस्टिंग शहर में हो गई। सरकारी बंगला, सफेद गाड़ी, सलाम ठोकते जवान। अब वो मैडम थी। राघव जब शहर मिलने आया तो गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका। किससे मिलना है? आराध्या से, मैं उसका पति हूं।
गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस पल राघव के दिल में कुछ टूट गया। बढ़ती दूरी। आराध्या अब बिजी रहने लगी। मीटिंग, रेड, प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिन उसने कहा, राघव, तुम्हें यहां एडजस्ट करना होगा। गांव वाली सोच छोड़ो। राघव ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दोनों के बीच अब बातचीत औपचारिक हो चुकी थी। वो रात, एक रात तेज बारिश हो रही थी। राघव शहर के बंगले में था। आराध्या गुस्से में बोली, मैंने ये जिंदगी नहीं सोची थी। मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मेरे लेवल का हो। राघव चुप रहा। उसने सिर्फ पूछा, तो अब? आराध्या ने ठंडे स्वर में कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदालत का दिन, फैमिली कोर्ट, दोनों आमने सामने। जज ने पूछा, क्या आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं? आराध्या ने बिना झिझक कहा, हां। राघव ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर झुका दिया। हां। कागज पर साइन हो गए। 5 साल का रिश्ता कुछ मिनटों में खत्म। तलाक के बाद आराध्या अपनी पोस्टिंग पर लौट गई। राघव गांव आ गया। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। लोग ताने मारते, अफसर बीवी छोड़ गई, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं कहा। हर त्योहार पर वो चुपचाप उसके नाम का दिया जलाता। 5 साल बाद जिला मुख्यालय में मीटिंग चल रही थी। मैडम, रामपुर गांव में जमीन विवाद है। फाइल में नाम था राघव प्रसाद। आराध्या का हाथ रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। 5 साल बाद वही गांव, वही नाम। उसने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगी। गांव में वापसी। सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। बच्चे पीछे भाग रहे थे। लोग कह रहे थे, आईपीएस मैडम आई है। गाड़ी उसी झोपड़ी के सामने रुकी। दरवाजा खुला। राघव बाहर आया। दोनों की नजरें मिली। 5 साल की दूरी एक पल में सामने खड़ी थी। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और आराध्या पहली बार उस झोपड़ी की ओर बढ़ी जिसे वो कभी छोड़कर चली गई थी। उसे नहीं पता था कि अंदर ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गांव की भीड़ धीरे धीरे झोपड़ी के बाहर जमा हो चुकी थी। बच्चे फुसफुसा रहे थे, देखो, यही है वो मैडम, राघव भैया की पत्नी। कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। 5 साल बाद याद आई है। आराध्या की वर्दी चमक रही थी। कंधे पर सितारे दमक रहे थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी। उसने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर कदम रखा। वही पुराना घर, पर कुछ बदला हुआ। अंदर घुसते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू आई। दीवारें अभी भी कच्ची थी, मगर साफ सुथरी। एक कोने में लकड़ी की अलमारी, ऊपर भगवान की छोटी सी तस्वीर, और उसके पास एक दिया। आराध्या की नजर अचानक दीवार पर टंगी एक फोटो पर गई। वो उसकी फोटो थी, आईपीएस यूनिफॉर्म में। फोटो के नीचे लिखा था, मुझे तुम पर गर्व है। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, ये अभी भी यहां है? राघव शांत स्वर में बोला, क्यों हटाता? तुमने मेहनत से पाया है। गांव वालों की बातें। बाहर से आवाज आई, मैडम, आपको पता है, राघव भैया ने कभी दूसरी शादी नहीं की। एक बुजुर्ग आगे आए, बिटिया, ये आज भी हर त्योहार पर आपके नाम का दिया जलाता है। आराध्या ने चौंक कर राघव की ओर देखा। तुमने शादी नहीं की? राघव हल्का सा मुस्कुराया। रिश्ते कागज से नहीं टूटते। उसकी आंखें भर आई, मगर वो खुद को संभाल गई। असली मामला क्या था? आराध्या फाइल खोलकर बैठ गई। ये जमीन विवाद क्या है? राघव ने धीरे से जवाब दिया, मैंने जमीन दान कर दी। दान? किसे? गांव के स्कूल के लिए। आराध्या हैरान रह गई। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, और तुमने जमीन दान कर दी? राघव ने शांत स्वर में कहा, बच्चे पढ़ेंगे तो शायद किसी और आराध्या का सपना पूरा होगा। उसके शब्द तीर की तरह दिल में लगे। एक और झटका।
तभी एक छोटा बच्चा अंदर आया। बाबा, दवाई का टाइम हो गया। आराध्या ने बच्चे को देखा। ये कौन है? राघव ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। ये सोनू है। तुम्हारा बेटा? नहीं, गांव के रामू का बेटा। उसके मां बाप एक हादसे में चले गए, तब से यही है। बच्चा मासूम आंखों से आराध्या को देख रहा था। आप पुलिस मैडम हो? आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। हां, बच्चे ने मासूमियत से पूछा। आप हमारे स्कूल के लिए और जमीन दिलवाओगी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीमार मां। अंदर के कमरे से खांसी की आवाज आई। राघव की मां खाट पर लेटी थी, बहुत कमजोर। उन्होंने आराध्या को देखा। आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक धीमी सी मुस्कान। आ गई बिटिया? आराध्या की आंखें झुक गई। वो उनके पास बैठ गई। मां, आप कैसी हैं? अच्छी हूं। बेटा रोज सेवा करता है। राघव चुपचाप खड़ा रहा। वो पुरानी डायरी। अचानक हवा के झोंके से अलमारी से एक डायरी गिर गई। आराध्या ने उठाई, पहला पन्ना खोला। अगर कभी वो वापस आए तो उसे कहना मैंने कभी शिकायत नहीं की। उसके हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसका सपना बड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गांव में सन्नाटा। बाहर भीड़ बढ़ चुकी थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि आईपीएस मैडम क्या फैसला लेंगी। कुछ लोग सोच रहे थे, अब तो राघव की जमीन चली जाएगी। लेकिन आराध्या चुप थी। उसने फाइल बंद की, बाहर आई। पूरा गांव खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह जमीन विवाद नहीं है। ये जमीन गांव के स्कूल के नाम रहेगी और जिला प्रशासन स्कूल बनाने में पूरी मदद करेगा। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। पहली बार आराध्या ने भीड़ में खड़े राघव को देखा। आज पहली बार उसे लगा, वर्दी भारी है और इंसान छोटा। वो धीरे से उसके पास आई। मैं गलत थी। राघव ने सिर हिलाया। तुम गलत नहीं थी, बस रास्ते अलग थे। और अब? उसने पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा। अब फैसला तुम्हें करना है। रात का सन्नाटा। उस रात आराध्या गांव में ही रुकी। सरकारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन वो झोपड़ी के अंदर बैठी थी, उसी दिए की लौ के सामने। उसने पहली बार बिना वर्दी के खुद को देखा। क्या उसने सच में सब पा लिया था या कुछ बहुत बड़ा खो दिया था? उसे नहीं पता था कि असली सच अभी बाकी था। ऐसा सच जो अगले दिन पूरे गांव को हिला देगा। रामपुर की सुबह फिर से धुंध में लिपटी थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और था। उत्सुकता, फुसफुसाहट और इंतजार। गांव वालों को पता था आईपीएस मैडम आज भी यही है और कुछ बड़ा होने वाला है। रात की बेचैनी। पिछली रात आराध्या सो नहीं पाई। झोपड़ी की छत से छनकर आती चांदनी, दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर और सामने रखी वो डायरी। हर पन्ना जैसे उसे आईना दिखा रहा था। वो सोचती रही, जिसे मैं पीछे छोड़ आई। वो यही खड़ा रहा, बिना शिकायत के। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर तारीख थी, तलाक के दिन की। लिखा था, आज उसने साइन कर दिए। मैं चाहता तो रोक सकता था, पर अगर मैंने रोका तो उसके सपने छोटे हो जाते। मैं उसके सपनों के रास्ते में पत्थर नहीं बनना चाहता था। उसके हाथ कांपने लगे। सुबह का खुलासा। सुबह गांव के स्कूल के मैदान में पंचायत बुलाई गई। आईपीएस अधिकारी खुद मौजूद थी। लोग हैरान थे, मैडम पंचायत में बैठेंगी? राघव भी आया, सादा कुर्ता, शांत चेहरा। गांव के सरपंच ने कहा, मैडम, हमें जमीन दान के कागज दिखाए गए हैं, पर हमें पता चला है कि ये जमीन राघव की आखिरी संपत्ति थी। आराध्या ने चौंक कर राघव की ओर देखा। आखिरी? सरपंच बोले, हां मैडम, 5 साल पहले इन्होंने अपनी बाकी जमीन भी बेच दी थी। आराध्या का दिल धड़क उठा। क्यों? भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले,
आपकी ट्रेनिंग फीस और शहर के खर्च के लिए। सन्नाटा, पूरा मैदान खामोश। आराध्या के कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की। उसने राघव की तरफ देखा। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर बताता तो तुम पढ़ नहीं पाती। दूसरा सच। इतने में गांव का कंपाउंडर भागता हुआ आया। राघव, मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। राघव तुरंत उठकर भागा। आराध्या भी उसके पीछे। झोपड़ी के अंदर मां की सांसें तेज चल रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इलाज महंगा है। राघव चुप रहा। वो जानता था उसके पास पैसे नहीं हैं। आराध्या ने बिना सोचे कहा, एम्बुलेंस तैयार करो। इलाज मैं कराऊंगी। राघव ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में कहा, जरूरत नहीं है। क्यों? उसकी आवाज कांपी। तुम अफसर हो, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। उसकी बात तीर की तरह लगी। सबसे बड़ा झटका। डॉक्टर ने धीरे से कहा, एक और बात है। राघव खुद भी पिछले 1 साल से इलाज करा रहे हैं। आराध्या चौंक गई। किस बात का इलाज? डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, किडनी की समस्या है। एक किडनी पहले ही खराब हो चुकी है, जैसे जमीन खिसक गई। तुमने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज टूट गई। राघव शांत था। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। डायरी का राज। आराध्या ने डायरी फिर से खोली। बीच के पन्नों में मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी रखी थी। नीचे लिखा था, अगर कभी उसे पता चले तो वो खुद को दोष देगी, इसलिए उसे कभी मत बताना। अब उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव की सभा। शाम को फिर पंचायत बैठी। इस बार खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। आईपीएस अधिकारी ने खुद माइक संभाला। आज मैं अफसर नहीं, एक इंसान बनकर बोल रही हूं। सब चुप। जिसे मैंने कमजोर समझा वो मुझसे 1000 गुना मजबूत निकला। भीड़ में सन्नाटा। इस गांव का स्कूल बनेगा। राघव का इलाज भी होगा। और ये प्रशासन का नहीं, मेरा निजी फैसला है। गांव के लोग स्तब्ध। कुछ की आंखों में आंसू। आमने सामने। भीड़ छंट गई। सिर्फ दोनों रह गए। आराध्या ने धीरे से कहा, क्या मुझे माफ करोगे? राघव ने उसकी तरफ देखा। मैंने कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। और अगर मैं वापस आना चाहूं? राघव चुप हो गया। हवा थम सी गई। रिश्ते वापस नहीं आते, आराध्या। उन्हें फिर से बनाना पड़ता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद और डर दोनों थे। तभी अस्पताल से फोन आया, मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत लाना होगा। लेकिन इस बार मरीज मां नहीं, राघव था। वो अचानक गिर पड़ा। आराध्या ने उसे संभाला। उसकी वर्दी पर उसका सिर था। गांव वाले चारों तरफ खड़े थे। आईपीएस अधिकारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज पहली बार वर्दी हार गई थी और प्यार जीत रहा था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। गांव की कच्ची सड़क पर एम्बुलेंस की लाल बत्ती घूम रही थी। सायरन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। झोपड़ी के बाहर पूरा गांव खड़ा था। आईपीएस अधिकारी आराध्या अपनी वर्दी में नहीं, एक टूटी हुई पत्नी की तरह राघव का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। आंखें खोलो राघव, प्लीज। राघव की सांसें धीमी थी। अस्पताल की दौड़। एम्बुलेंस शहर के सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। बाहर कॉरिडोर में आराध्या खड़ी थी। आज उसके कंधे पर सितारे थे, लेकिन वो खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रही थी। डॉक्टर बाहर आए। किडनी फेलियर एडवांस स्टेज में है, तुरंत ट्रांसप्लांट करना होगा। डोनर मिलना मुश्किल है। आराध्या ने बिना सोचे कहा, टेस्ट कीजिए, मैं डोनेट करूंगी। डॉक्टर ने आश्चर्य से देखा। आपको समझ है ये बड़ा फैसला है? मैंने उससे बड़ा फैसला पहले ही गलत लिया है। गांव का जागना। उधर रामपुर गांव में खबर फैल चुकी थी। राघव की हालत गंभीर है। गांव के लोग ट्रैक्टर, बाइक, जीप से शहर पहुंचने लगे।
अस्पताल के बाहर पूरा गांव जमा हो गया। नर्सें हैरान थी। किसी आम आदमी के लिए इतना प्यार? सरपंच बोले, वो आम नहीं है, वो हमारा राघव है। मेडिकल टेस्ट। सुबह तक रिपोर्ट आई। आराध्या की किडनी मैच कर गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन आज ही करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर गांव खड़ा था। आईपीएस अधिकारी स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसने आखिरी बार राघव की ओर देखा। धीरे से फुसफुसाई, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऑपरेशन, घंटों की सर्जरी। बाहर सन्नाटा। मां मंदिर में माला जप रही थी। गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े थे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गई। ऑपरेशन सफल रहा। एक पल के लिए खामोशी। फिर पूरे अस्पताल में तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। होश आने के बाद 2 दिन बाद आईसीयू में राघव को होश आया। उसने आंखें खोली। सबसे पहले उसने क्या देखा? आराध्या। वो पास बैठी थी, बिना मेकअप, बिना घमंड, सिर्फ आंसुओं के साथ। तुम यहां? उसने धीमे से पूछा। कहीं नहीं गई थी। बस देर से समझी। उसे सब समझ आ गया। तुमने ये क्यों किया? आराध्या की आवाज भर्रा गई। क्योंकि तुमने हमेशा दिया। अब मेरी बारी थी। गांव की सभा, अंतिम फैसला। 1 हफ्ते बाद दोनों गांव लौटे। इस बार कोई सरकारी काफिला नहीं था, सिर्फ सादगी। गांव के स्कूल के मैदान में फिर पंचायत बैठी। आराध्या ने माइक लिया। आज मैं एक घोषणा करना चाहती हूं। सब चुप। मैंने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया है। मैं इसी जिले में रहना चाहती हूं। भीड़ में हलचल। और उसने राघव की तरफ देखा। अगर ये तैयार हो तो मैं इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहती हूं। पूरा गांव सन्न। सभी नजरें राघव पर। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिश्ता कागज से टूटा था, दिल से नहीं। लेकिन इस बार हम बराबरी से चलेंगे। आराध्या ने सिर हिलाया। इस बार वर्दी नहीं, इंसानियत आगे होगी। स्कूल का उद्घाटन। कुछ महीनों बाद रामपुर में पक्का स्कूल बन चुका था। बड़े अक्षरों में लिखा था, सपना विद्यालय, समर्पित राघव और आराध्या को। बच्चे यूनिफॉर्म में खड़े थे। फीता काटने के लिए दोनों को बुलाया गया। तालियों की गूंज। मां की आंखों में खुशी। सरपंच बोले, आज गांव ने सीखा है, असली ताकत पद में नहीं, त्याग में होती है। अंतिम दृश्य। शाम का वक्त। वही झोपड़ी अब पक्के घर में बदल चुकी थी। आंगन में दिया जल रहा था। आराध्या ने दिए की लौ को देखा। याद है, तुम हर त्योहार पर मेरे नाम का दिया जलाते थे। राघव मुस्कुराया। अब हर दिन जलाऊंगा। लेकिन साथ में दोनों ने आसमान की ओर देखा। गांव शांत था, लेकिन इस बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। कभी कभी सफलता हमें ऊंचा उठा देती है, लेकिन असली ऊंचाई तब मिलती है जब हम झुकना सीख जाते हैं। वर्दी का रुतबा एक दिन खत्म हो सकता है,